तो चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, वांगटेन और उसकी मास्टर आपस में प्रैक्टिस करने लगते हैं। मास्टर बहुत जोर से वांगटेन के सीने पर वार करती है और वांगटेन काफी दूर जाकर जमीन पर गिरने लगता है और कहता है, वाह जबरदस्त। तभी मास्टर दोबारा वांगटेन पे वार करती है। वांगटेन उसकी वार से खुद को बचा लेता है और कहता है, वाह मास्टर तो बहुत पावरफुल है। और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में कहता है, लगता है इसने कल रात अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये कहकर वांगटेन दोबारा उस पे अटैक करता है। और वांगटेन की मास्टर बहुत पावरफुल होती है, वो वांगटेन के हर तरह की ताकत को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। आधा घंटा गुजर चुका होता है और वांगटेन थक कर जमीन पर लेटा हुआ होता है और अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आपने मुझ पर बहुत जालिमाना हमला किया, आप मुझे मारने ही वाली थी। अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ, अब और प्रैक्टिस मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सुनकर डीएन कहती है, बेवकूफ स्टूडेंट, ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है। आने वाले वक्त में कोई भी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है तुम्हारे खिलाफ। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि तुम्हारे अंदर की असल ताकत को जगा सकूं। और साथ ही साथ वांगटेन को छेड़ने लगती है और कहती है, ठीक हो जाओगे तुम, बस थोड़ा आराम करो। और साथ ही साथ हंसते हुए कहती है, अब तुम किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ और वहां से ब्लैक जेट ऑइंटमेंट खरीदो और अपने जिस्म पे लगाओ, उसे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। वांगटेन को काफी चोट लगी होती है, उसका चेहरा नीला पड़ जाता है। वांगटेन डीएन से कहता है, ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर डीएन कहती है, रास्ते में ध्यान से जाना। वांगटेन के जाने के बाद डीएन अपनी मन ही मन में कहती है, बहुत अच्छे, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे वांगटेन जैसा स्टूडेंट मिला। आज इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। वांगटेन वहां से सीधा मेडिकल स्टोर पे चला जाता है। मेडिकल स्टोर पे एक लड़की खड़ी होती है। वांगटेन उस लड़की से कहता है, मुझे एक ब्लैक जेट ऑइंटमेंट देना। ये सुनकर वो लड़की वांगटेन से कहती है, इसकी टोटल कीमत 100 क्रेडिट्स है। ये सुनकर वांगटेन कहता है, क्या इतनी महंगी? ये सुनकर वो लड़की कहती है, ये ज्यादा नहीं है, ये इसकी मुनासिब कीमत है। ये सुनकर वांगटेन कहता है, चलो ठीक है, एक ऑइंटमेंट दे दे प्लीज। और साथ ही साथ उस लड़की से कहता है, ये तो बहुत महंगी है, लगता है मुझे और क्रेडिट्स बनाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना, वैसे क्रेडिट्स कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, कभी भी कमा सकते हो, असल मजा तो उनको खर्च करने में आता है। ये सुनकर वांगटेन अपनी मन ही मन में कहता है, ये लड़की कितनी सौदेबाज है। अगर मैं डेली एक बंदे को चैलेंज करूं और उससे 100 क्रेडिट्स ले लूं और ऐसा करके पूरे 100 बंदों को चैलेंज करूं, तभी मैं क्रेडिट्स कमा सकता हूं, वरना वैसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। चलो देखते हैं ये क्या करती है। इस मेडिसिन को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। खैर चलो ट्राई करते हैं। इस मेडिसिन से बस तरोताजगी और ठंडक का एहसास हो रहा है, इसके अलावा इसका कोई फायदा महसूस नहीं हो रहा। उफ इतना गर्म। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वांगटेन अपनी मन ही मन में सोचता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो ऑइंटमेंट गर्म पानी में उबल जाएगी और मेरी आंतों तक पहुंचकर जला देगी। क्या ये इसका फायदा है? तभी वांगटेन एकेडमी पहुंच जाता है और एक रूम के बाहर खड़े होकर सोचता है, यही जगह होना चाहिए। ये टॉप 100 स्टूडेंट्स में से सबसे कमजोर तरीन स्टूडेंट है, इसको मैं आसानी से हरा सकता हूँ। लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो आज छुट्टी पर ना हो। अगर आज ये चैलेंज ना हुआ तो पता नहीं वो भूतनी मेरे साथ क्या सलूक करेगी। तभी उस रूम में से एक लड़का बाहर आता है और वांगटेन से कहता है, मैं यानकिन हूँ। और वांगटेन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांगटेन यानकिन से कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आज रात तुम फ्री हो? ये सुनकर यानकिन कहता है, सॉरी भाई, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, डेट वगैरह पे जाने के लिए मैं नहीं जाता। ये सुनकर वांगटेन अजीब सी शक्ल बना लेता है और यानकिन से कहता है, मैं तुम्हें कहीं डेट पे ले जाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ। ये सुनकर यानकिन हैरान होकर कहता है, क्या तुम मुझे चैलेंज करोगे? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर वांगटेन कहता है, सॉरी मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये मेरी टीचर का ऑर्डर है। क्या तुम आज शाम 7 बजे मार्शल आर्ट हॉल में आओगे? ये सुनकर यानकिन हंसते हुए कहता है, मैं जरूर आऊंगा और तुमसे लड़ूंगा और दिखाऊंगा तुम्हें टॉप 100 की ताकत किसे कहते हैं। ये सुनकर वांगटेन कहता है, ठीक है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये सुनकर यानकिन अपनी मन ही मन में सोचता है, तुमने बहुत जल्दी मेंटोर की फेवर हासिल कर ली है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा टीचर कौन है। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। वांगटेन फोन पे किसी से बात कर रहा होता है। एक लड़का कहता है, क्या तुम्हें पता है सीनियर स्टूडेंट यानकिन जो 100 रैंक पर है, वो आज किसी से मुकाबला करने जा रहा है। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है, क्या वो मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है? वैसे किसके साथ लड़ेगा वो? ये तो बहुत बड़ी न्यूज है, चलो फिर लोगों को कॉल करके बताएं और उनको मैच देखने के लिए बुलाएं। तभी वांगटेन फोन पर कहता है, जी मास्टर, मैं समझ गया, मैं जानता हूँ मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर ना जीता तो आप जैसे कहें मुझसे डील कर लीजिएगा। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। फिर वांगटेन अपनी मन ही मन में सोचता है, ये
یہ عورت میری ظالمانہ ٹریننگ فل انجوائے کر رہی ہے۔ تبھی ایک آدمی وانگٹن کو آواز دیتا ہے، جونیئر اسٹوڈنٹ وانگٹن۔ یہ سن کر وانگٹن اس آدمی سے کہتا ہے، کون ہو تم؟ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے، میں زیولنگ ہوں، کنڈکشن مین، اب میجر بننے جا رہا ہوں۔ 96 کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا اصل نام چینگ لنگ تھا، لیکن میں زولنگ کو پسند کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنا نام بدل لیا، اور جس دن میں اسے لڑ کر جیتوں گا اس دن میں اپنا نام زو ڈیلنگ رکھوں گا۔ یہ سن کر وانگٹن کہتا ہے، تم بہت شاندار آدمی ہو۔ ویسے خیر ہے، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کوئی کام تھا یا کچھ چاہیے تھا مجھ سے؟ یہ سن کر زیولنگ کہتا ہے، بات کچھ ایسی ہے کہ یانگکن کسی کے ساتھ مارشل آرٹ کمپٹیشن کرنے جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں کوئی نہیں پتا کہ وہ کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹی سی شرط لگاتے ہیں۔ میں نے سنا ہے جس لڑکے نے اسے چیلنج کیا ہے وہ بہت خطرناک ہے، تم 1 سے 3 تک چوز کر سکتے ہو، کیا تم یہ کھیلنا چاہو گے؟ یہ سن کر ایک آدمی کہتا ہے، تم کتنی دفعہ پکڑے گئے ہو اور ابھی بھی تم جوا لگانا چاہتے ہو؟ یہ سن کر زیولنگ کہتا ہے، ہاں سچ میں لگانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر دوسرا آدمی کہتا ہے، کیا تم لوگ بس باتیں ہی کرو گے؟ تم لوگوں کو کھیلنا بھی ہے یا نہیں؟ چلو شروع کرتے ہیں، میں یانکن پہ 100 کریڈٹس لگاتا ہوں۔ یہ سن کر دوسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے، چلو میں نے بھی اسی پہ 100 کریڈٹس لگا دیے۔ یہ سن کر تیسرا اسٹوڈنٹ کہتا ہے، پھر میں 50 کریڈٹس لگاتا ہوں یانگ کنگ پہ۔ یہ سن کر وانگٹن ان لوگوں سے کہتا ہے، جلدی مت کرو، سب لوگ ایک ایک کر کے بتاؤ، زیادہ شور مت کرو۔ تو چلے دوستو، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔